अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। ईद मुबारक आप सबको। काफ़ी वक्त से मैं ट्रैवल कर रहा था, अब इंडिया पहुँचा हूँ लास्ट वीक, तो वीडियो बनाऊँगा आप सोचा। तो इंशाल्लाह चलिए, आज का जो वीडियो है ऑस्ट्रेलिया को लेकर है। जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं या फिर कोई विज़िट पे जाके कन्वर्ट करने की सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत अच्छा वीडियो है। इसको फर्स्ट टू लास्ट देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। 10 ईयर्स से मेरा बिज़नेस है। कंपनी का नाम है SNR ओवरसीज़ कंसल्टेंट, हैदराबाद में। तो काफ़ी वक्त से मैं ये बिज़नेस में हूँ, तो काफ़ी मेरे को मैसेजेस या मेल्स आते हैं कि आप ट्रैवलर है सिर्फ बोलकर। मैं ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ। मेरा शौक़ है, मैं कंट्रीज़ को ट्रैवल करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ वीडियोस। उसके अलावा मैं कंसल्टेंट भी हूँ और काफ़ी कंट्रीज़ के अपडेट्स, यूनिवर्सिटी टाई अप्स भी लेकर आता हूँ। तो चलिए, आज ऑस्ट्रेलिया का ये वीडियो जो है देखिए आप फर्स्ट टू लास्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ऑस्ट्रेलिया में आपको घर कितने में मिलेगा, इंडिविजुअल अगर एक बंदा जाएगा तो कितने में रह पाएगा, अगर फैमिली जाएगी तो कितने में रह पाएगी, वहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स के प्राइजेस क्या है वो भी यहाँ पर बोलूँगा, मटन के प्राइजेस क्या है वो भी बोलूँगा, और आपको जॉब्स किस किस्म के मिल सकते हैं और आप कितना कमा सकते हैं ये भी बोलूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ ये है, कोई अगर स्टूडेंट जा रहे हैं तो आप स्टूडेंट जाइए, अच्छी सी पढ़ाई करिए। वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पर्थ है, टेस्मानिया है, मेलबर्न है, गोल्ड कोस्ट है, सिडनी है। तो इसमें से अब आप पूछेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट देखिए सिडनी और मेलबर्न है। यहाँ पे जॉब्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। विज़िटर वीज़े के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि सिडनी और मेलबर्न बेस्ट है आपके लिए। आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएंगे और आपका स्टूडेंट वीज़े में कन्वर्शन भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कुछ कॉलेजेस है वहाँ पर जो पर एनम $7,000 फ़ीस है, 2 साल की $14,000 फ़ीस होगी। आप ऐसे कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो टॉप नॉच कॉलेजेस है उसकी पर सेमेस्टर जो फ़ीस है 13 to $15,000 है। तो एक साल की 30,000 होती है, 2 साल की 60,000 होती है। तो जिसका जैसा बजट है अपने हिसाब से आप देखिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रीजनल एरिया जैसे गोल्ड कोस्ट है, पर्थ है, टेस्मानिया है, यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे पीआर आपका लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर किसी को पीआर ही चाहिए तो ऐसे रीजनल एरिया में जाइए। सिडनी और मेलबर्न में काफ़ी मुश्किल है पीआर, क्योंकि काफ़ी इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज़ है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन कमाई की अगर हद तक बात करूँ तो सिडनी और मेलबर्न वन ऑफ द बेस्ट है। गोल्ड कोस्ट उसके बाद आता है, फिर पर्थ है, टेस्मानिया है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको पीआर चाहिए या फिर सिर्फ कुछ वक्त के लिए आप स्टूडेंट रहेंगे या वर्क परमिट पर रहेंगे या विजिटर रहेंगे, कमा कर इंडिया वापस आ जाना है। तो अपने हिसाब से आप देखिए कि कौन सी आपको कॉन्टी सूटेबल है, स्टेट सूटेबल है समझिए। तो और एक चीज़, जैसे कि आपका घर का रेंट है, इंडिविजुअल अगर कोई बंदा रह रहा है तो $350 में लाविश तरीके से रह सकता है 6 से 8 बंदों के साथ। अगर कोई फैमिली वाला बंदा है जैसे कि हस्बैंड वाइफ किड्स है, तो आप स्टूडियो फ्लैट ले सकते हैं। एक रूम रहता है, एक किचन, एक बाथरूम रहता है। तो ये भी आपको तकरीबन 1500 टू $1800 के बीच आएगा। 2 बेडरूम भी अगर चाहिए तो 2 बेडरूम भी यही रेट में आएगा, $2200 के हिसाब से। तो ये हो गया घर का और फ्लैट का सिस्टम। अब बचा आपको वेजिटेबल्स है, आपका राइस है। अगर आप एक कंबाइंड 6-8 लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपको $80 to $150 का खर्चा आएगा पर मंथ। अगर आप इंडिविजुअल रह रहे हो फैमिली के साथ तो तकरीबन $250 to $300 का खर्चा आएगा। एक 3 महीने का आप चावल जो भी चीज़ है आप लेकर आके रखेंगे। तो फ्रूट्स भी काफ़ी सस्ते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं। $1 80 पेंस ऐसा है रेट। मटन भी काफ़ी सस्ता है वहाँ पर। देखिए, चिकन, मटन और बीफ मिलता है। और बीफ सस्ता, चिकन मेरे को थोड़ा महंगा दिखा, बीफ और मटन अप्रॉक्सीमेटली आपको $8 $5 में आ जाएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप कौन सी वीज़ा कन्वर्ट कराएंगे।
मैं लास्ट पे भी वीडियो बनाया था कन्वर्शन के लिए। कन्वर्शन के लिए आपको कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वर्क परमिट है। लेकिन वर्क परमिट में यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि आपको टैक्स पे करते रहना है जब तक आपका वर्क परमिट है। अगर आपके लिए वो सूटेबल है तो वर्क परमिट आप वो ले लीजिए, अगर वो सूटेबल नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और जो शेफ़ के कोर्सेज़ हैं वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। रीजनल एरिया में आपको पीआर मिलने के चांसेस ज़्यादा है शेफ़ के कोर्स में। और मैकेनिक्स अगर कोई है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लम्बर्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, पेंटर की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब एडमिन है, आईटी है और दूसरे डिपार्टमेंट्स है। आईटी का सेक्टर अच्छा है लेकिन एडमिन है, बिज़नेस मैनेजमेंट है, इसका सेक्टर ज़रा कमज़ोर है, इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के भी 90% लोग बिज़नेस मैनेजमेंट में ही जाते हैं कोर्सेज़ में। तो जब भी आप जाए कोई प्रोफेशनल कोर्स लीजिए, प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और पीआर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा रिकमेंड है कि आप रीजनल एरिया चूज़ करिए और प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करिए, जैसा शेफ़ है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक का है। ये कोर्सेज आप चूज़ करिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिशियल है और पीआर भी आप आसानी से ले सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हर किसी का सवाल रहता है कि भाई हम कमाएंगे कितना। देखिए, $6,000 इज़ द मिनिमम यू कैन अर्न देयर और ज़्यादा से ज़्यादा $13,000 कमाते हैं। अब जो टैक्सी ड्राइवर्स है वो $10,000 to $13,000 पर मंथ कमाते हैं। जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं उन्होंने $8,000 to $9,000 कमाते हैं। और जो नीचे के मतलब थोड़ा उतनी ज़्यादा नहीं मेहनत करके जो काम करते हैं उन्हें $6,000 तक कमाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से मेरा राब्ता हुआ वहाँ पर गोल्ड कोस्ट, सिडनी, मेलबर्न में, तो सब यही बोल रहे थे कि कम से कम $10,000 तक कमा सक रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक न्यूज़ आ रही है सिडनी से, जब मैं था वहाँ पर, जैसे कि टैक्सी है, टैक्सी येलो प्लेट पे चलती है। तो अगर आपकी प्राइवेट कार है वाइट प्लेट के ऊपर, तो आप अगर कभी चाह रहे हैं कि भाई मैं टैक्सी में कुछ अर्न कर लूँ 2 से 3 दिन, तो आप येलो कलर की प्लेट स्टिक कर सकते हैं और आप टैक्सी चला सकते हैं। जब आपको नहीं चलाना है निकाल कर वाइट प्लेट पे भी चला सकते हैं। तो ये भी एक गुड अपॉर्चुनिटी है। जो नए लोग जा रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये टैक्सी का जो रूल आने वाला है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 40 आवर्स हम स्टूडेंट्स को देंगे पढ़ते हुए कमाने के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को मिले तुर्किश कबाब डोनर में और क्लब्स में और क्लब्स के बाहर बाउंसर्स की तरह और पेट्रोल पंप्स पे टैक्सी चलाते हुए काफ़ी लोग मिले हैं। तो इनका ये था कि भाई 6,000 to 13,000 का ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट में आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपके ख़र्चे अगर आप लाविश तरीके से रह के $3,000 भी खर्च कर रहे हैं तो $10,000 आपको बच रहे हैं। 13,000 अगर कोई अर्न कर रहा है, अगर कोई कम अर्न कर रहा है जैसे कि 6,000 है, तो अगर सिंगल बंदा है तो आसानी से वो $4,000 ईजीली अर्न मतलब सेव करेगा, इंडिया को भेज देगा या पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, जो भी आप कंट्री से रिलेट करते हो वो कंट्री को भेज सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ये कंट्री मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखी। मैं यूके में था तकरीबन 5 इयर्स। तो यूके में जो अर्निंग है 800 to 1200 या 1500 पाउंड्स होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनकम सोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और कनाडा को अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो वेदर, मेलबर्न में कभी बारिश होती है कभी सर्दी होती है और सिडनी का लीनियंट वेदर रहता है, बहुत अच्छा वेदर रहता है एशिया की तरह। गोल्ड कोस्ट में दिन में गर्मी होती है, रात को सर्दी होती है। तो आइस गिरने का कोई मसला नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी अच्छा वेदर रहता है, काफ़ी सूटेबल है एशियंस के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जाते हैं। तो कनाडा अगर आप प्रीफर्ड कर रहे हो तो ये याद रखिए कि वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आजकल बहुत कम है बोलकर सुनने में आ रहा है, और सर्दी काफ़ी ज़्यादा गिरती है, स्नो काफ़ी ज़्यादा गिरती है। तो मेरा आपको राय है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फॉर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, और एक चीज़ बोलूँ मैं, अगर आप अपने बच्चों को लेके जाना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट को लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप मेन एप्लीकेंट ना बने, आपके डिपेंडेंट को मेन एप्लीकेंट बनाए और आप डिपेंडेंट बने तो 40 आवर्स आप भी इजीली काम कर सकते हैं। और बच्चों का जो है, अगर किसी को किड्स है, 1 या 2 किड्स है या उससे ज़्यादा या कम है, तो आप लोग स्कूल में भी अपने किड्स को डाल सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्यारा है।
तो $100 के करीब मेरे को फ़ीस बताए वहाँ के लोग पर मंथ होती है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आप लोग मालूमात कर लीजिए इस चीज़ के लिए। मैं जितनी मालूमात करा $100 टू $150 पर मंथ फ़ीस है एक बच्चे की। तो और भी अगर कुछ हुई तो वहाँ पे हो सकती है। तो लिहाजा देखिए, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा इनकम सोर्स है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से बहुत करीब है। यहाँ से इंडिया से अगर मैं बात करूँ, हैदराबाद से अगर बात करूँ, तो यहाँ से आप सिंगापुर, हांगकांग या थाईलैंड से जा सकते हैं। वहाँ से फिर 8 आवर्स है, तो टोटल आपकी जर्नी 12 आवर्स यहाँ से होगी, 14 आवर्स में आप इंडिया में रहेंगे। तो ये एक बेनिफिशियल है। अगर आप यूएस जाओगे या फिर कनाडा जाओगे तो जर्नी बहुत ज़्यादा है, और टिकट्स के रेट हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं अमेरिका या कनाडा से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से टिकट के रेट भी बहुत सस्ते हैं। अगर आप स्कूट एयरवेज़ लोगे तो मैं समझता हूँ कि 25,000 में वन वे आप चल जाओगे। तो ये भी एक बेनिफिशियल है। अगर 4 बंदों की फैमिली है तो आप तकरीबन 2 लाख में आप ट्रैवल कर ले सकते हो, रिटर्न टिकट या वन वे। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का हम प्रोसेस कर रहे हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है सिडनी में, मेलबर्न में, गोल्ड कोस्ट में, और तस्मानिया में और पर्थ में। तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं, हमारे से प्रोसेस करा सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।